हेलो, मॉर्निंग। आज डे 6 है मेरी 30 डेज़ व्लॉग चैलेंज का। और आज मैं आपको बताऊंगा मेरे पापा के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। और हम लोग मुझे उनकी बहुत याद आती है, और मैं जब उनकी बात करता हूँ ना मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। एक्चुअली ये अगस्त का मंथ था, आज से पिछले साल। तो हमारे जो नई बिल्डिंग बन रही थी, जो हमने पॉली क्लिनिक बनानी थी, काइंड ऑफ हॉस्पिटल, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उसका छत डाला था। और उसके बाद मुझे कश्मीर जाना था किसी काम से। तो मैं पापा को मैंने बोला कि आप चलो मेरे साथ। एक्चुअली मैं कभी पुंछ वाले रास्ते से गया ना, थाना मंडी वाला रास्ता बंद था उस टाइम पे। कहते ठीक है, आई कम विद यू। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो तैयार हो गए, हम लोग चले गए श्रीनगर। तो उनको अचानक से स्टमक एक हुई, और डॉक्टर ने बोला उनको कि आप एक बार एंडोस्कोपी करा लो। उन्होंने एंडोस्कोपी कराई, उन्होंने बात की डॉक्टर से। तो उन्होंने बोला कि हम बायोप्सी लेंगे, कुछ गड़बड़ सी लग रही है, बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी लेने के बाद हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है या कैसे करना है। तो वी वर नॉर्मल, मेरे को लगा भी नहीं था कि इतना कुछ खास होगा। उनकी बायोप्सी का रिज़ल्ट आया 10 दिन के बाद, एंड इट वाज स्टमक कैंसर। और उस टाइम पे हमें डॉक्टर्स ने बोला कि इट जस्ट अ स्मॉल, एक छोटा सा इंसिजन होगा, जो पार्ट इन्फेक्टेड हुआ हुआ है उसको काटेंगे, बाकी जोड़ देंगे, कुछ भी नहीं होगा। देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट एनी थिंग। मी एज अ डॉक्टर आई नो, मुझे पता था कि चीज़ें कैसे होती हैं, क्या नहीं होता है। तो मैंने स्किम्स में उनको बहुत इंसिस्ट किया कि आप पेट स्कैन के लिए जाओ, पहले एक बार स्टेज कंफर्म कर लो, उसके बाद आप ऑपरेट करो। अदरवाइज़ मैं ऑपरेट ही नहीं करा था। बट उन्होंने बोला नहीं, हम डॉक्टर हैं, हमें पता है। मैंने भी उनको बहुत इंसिस्ट करने की कोशिश की, बट दे डिडंट अटर अ वर्ड। और उनको जो करना था वो उन्होंने किया। उन्होंने सर्जरी की, और जब सर्जरी करने के बाद बाहर आए, बोलते वो फैल गया था। तो मैंने उनको उसी टाइम कहा था कि यू शुड हैव पैक्ड हिम, आप वापस पैक कर देते, आपको ज़रूरी था ऑपरेट करना। बट नहीं, जो किस्मत में होता है वो होता ही है। बट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके जो भी लव्ड वंस हैं, नियर वंस हैं, उनका ख्याल रखो। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, डोंट गो फॉर जस्ट वन डॉक्टर, एटलीस्ट 3-4 से कंसल्ट करो, 3-4 अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो। उसके बाद देखो उनके साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, और फिर उसके बाद ओपिनियन लो, और फिर ऑपरेट करवाओ। या अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो 3-4 डॉक्टर्स का मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है। तो बैक टू दैट थिंग के ऑपरेट हुआ, श्रीनगर में ऑपरेट हुआ। ऑपरेट होने के बाद उन्होंने हमें 10 दिन वहाँ पे रखा, और उसके बाद उन्होंने हमें वापस भेज दिया यहाँ पे, और बोला यहाँ पे आप कीमो करा लो। तो जब हम यहाँ पे कीमो कराने आए तो वो कीमो का भी कोई असर नहीं हो रहा था उनकी बॉडी पे। ही वॉज श्रिंकिंग, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, स्टमक निकल गया, आपको भूख लगती नहीं है। अब बंदा कीमो करा रहा है तो कीमो कराने के लिए उसके पास कुछ होना भी चाहिए कि वो कुछ खाए, उसको ताकत आए ना। उल्टा वो पूरी बॉडी में फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। लास्ट के डेज़, एक दिन पहले का उनका मेरे पास फ़ोटो है। तो उस टाइम पे सॉरी, एक दिन पहले का जो फ़ोटो था मेरे पास उनका, उसमें वो बहुत कमज़ोर से लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे लग रहा था कि कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट डे जब उनकी डेथ हुई, जैसे वो पहले होते थे वापस वैसे के वैसे हो गए। तो हम लोगों को सोचना चाहिए हमारे अपने के बारे में। अगर आप उनसे प्यार करते हो, उनके साथ रहना चाहते हो, तो मेरी एक चीज़ याद रखना कि बहुत ख्याल रखना,
बहुत ज़्यादा। कहने को मैं आज आपको एक डेंटल टिप देना चाहता हूँ बंद करने से पहले, बट बस इतना बोलूँगा, 2 टाइम ब्रश करो, मॉर्निंग इवनिंग। और हो सके तो जब आप ब्रश कर लेते हो उसके बाद हल्का सा लूक वार्म वाटर के साथ रिंस किया करो अपना माउथ, और टंग क्लीनर डेली यूज़ किया करो, वो बहुत ज़रूरी है। और हर खाने के बाद माउथ वॉश किया करो, इससे आपकी डेली हाइजीन बनी रहेगी। मिलूँगा कल फिर एक और नए ब्लॉग के साथ। और ये थी मेरी पापा की कहानी कि उनको एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक है, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखता हूँ।